Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine. Okay, yes. So, in last video we have to completed the adaptation of plants. Okay. So, now today we are going to learn the adaptation for injection of food in plants. Okay. So, most of the plants are anchored in the ground and are autotrophic. देखो, most of the plants are deeply penetrated into the soil. ऐसे बहुत से हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है जो उनके रूट्स कहाँ डीपली पेनिट्रेट होके रहते हैं और वो कैसे होता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं. सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? What is the meaning of autotrophic? First tell me what is meant by autotrophic. So autotrophic means क्या होता है? The plants which can make their own food. ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक. The plants which can make their own food. So this type of plants are known as autotrophic. Means ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. So however plants like dodder means cuscuta are parasitic. So this is the picture of cuscuta plant. What is this? This is the picture of cuscuta plant. So cuscuta plant or cuscuta plant is also known as dodder. Okay, and dodder are parasitic. So what is meant by parasitic? Parasitic means क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. वाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटिक? पैरासिटिक मीन्स क्या होता है? द प्लांट्स विच आर टोटली डिपेंड ऑन अनदर प्लांट. ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं और जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पैरासिटिक. ओके. सो कस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट्स. मीन्स ये जो आप पिक्चर देख रहे हो स्लाइड के ऊपर, सो ये प्लांट्स कौन सा है? कस्कुटा प्लांट्स. और कस्कुटा प्लांट्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, वो टोटली दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है. मीन्स इट मीन्स दैट द कस्कुटा प्लांट्स आर टोटली डिपेंड ऑन अनदर होस्ट प्लांट. ओके. सो इन दिस पिक्चर observe carefully cuscuta plants. What we observe? So the plant body of dodder कंसिस्ट ऑफ वायर लाइक स्टीम. आप फिगर में देख रहे हो जो कस्कुटा प्लांट है उसकी स्टीम कैसे होती है? येलो होती है. येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके जो प्लांट बॉडी है कस्कुटा की उसकी स्टीम कैसे होते हैं? येलो वायर लाइक स्टीम होते हैं. It is leafless and cannot perform photosynthesis. Why? Because Cuscuta plant is a parasitic and parasitic plants खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं. फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर पाएगी क्या? नहीं. Why? Because it is leafless. Cuscuta plant is a leafless and cannot perform photosynthesis. However, it has hosterial roots. So what is meant by hosterial root? Hosterial means sucking type roots. Okay. So it has hosterial roots for absorbing nutrients from the host plant. Okay. So उसके जो रूट्स है कस्कुटा प्लांट्स के रूट्स येलो वायर लाइक स्टीम जैसे होते हैं. उसके स्टीम कैसे होते हैं? येलो वायर लाइक स्टीम होती है. ओके. एंड एज वेल एज उसके रूट्स भी कैसे होते हैं? हॉस्टेरियल्स होते हैं. हॉस्टेरियल मीन्स सकिंग टाइप के होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. मीन्स वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं. सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अनदर होस्ट प्लांट. सो उसके जो रूट्स है वो कैसे होते हैं? हॉस्टेरियल होते हैं. मीन्स सकिंग टाइप के होते हैं. सो दिस रूट्स पेनिट्रेट up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food. जो कस्कुटा प्लांट है उसके जो रूट्स है वो कहाँ होते हैं? उसके रूट्स डीपली पेनिट्रेट होके रहते हैं. जो दूसरे प्लांट्स की जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं उनके जो वेसल्स होते हैं
उनके जो वेसल्स होते हैं वो प्लांट के वहाँ तक पेनिट्रेट होके रहते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड. मीन्स कस्कुटा प्लांट is a parasitic. Cuscuta are the parasitic plant, so they are not prepare their own food, so they are totally dependent on another host plant. Okay, so उसकी जो रूट्स है कस्कुटा प्लांट्स के रूट्स डीपली पेनिट्रेट होके रहते हैं जहाँ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के फूड वेसल्स होते हैं वहाँ तक पेनिट्रेट होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड food. So in this way Cuscuta plant absorb water and food from another host plant. So this is the adaptation of a Cuscuta plants. Okay, now fungi do not have chlorophyll and cannot perform photosynthesis. So this is the picture of fungi. What is this? This is the picture of fungi. So what we observe on the bread, or on the bread there is a whitish or blackish growth we can observe. So this growth is known as a fungi. Okay, so fungi do not have chlorophyll. fungi के पास क्लोरोफिल पिगमेंट absent होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाता है. सो फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल and cannot perform photosynthesis process. Okay, they obtain food from starchy foodstuffs like भाकरी and bread. So fungi के पास तो chlorophyll pigment नहीं होता है. So in normal day to day life we can observe the normal plants perform photosynthesis process with the help of which plant part? With the help of leaves plant body plant, है कि नहीं? So लेकिन फंगाई के पास क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर पाता है क्या? नो. सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड. जो स्टार्ची फूड स्टफ्स है भाकरी और ब्रेड, उसके ऊपर टोटली डिपेंड होता है फंगाई और वहाँ से ही फूड एब्जॉर्ब करता है. मीन्स इन विच वे? तो देखो, जो स्टार्ची मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ची फूड स्टफ? जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्टार्ची फूड स्टफ्स. ओके, सो स्टार्ची फूड स्टफ मीन्स भाकरी एंड ब्रेड के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं और वहाँ से ही वो क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड. ओके, दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आप पिक्चर में देख रहे हो कि फंगाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फंगाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है? रूट लाइक फाइबर्स होते हैं. सो रूट लाइक फाइबर्स क्यों होता है? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, सो दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ ए फंगाई बिकॉज they do not have chlorophyll and cannot perform photosynthesis. Okay, then plants need nitrogen, phosphorus and potassium for growth. प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को? प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर द ग्रोथ. Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen like Drosera, Venus flytrap, and pitcher plants. Okay, so they fulfill their need for nitrogen by consuming insect. देखो, जहाँ प्लांट्स को उनकी ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ओके, बट जो सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ओके, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिस सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होते हैं वहाँ ड्रोसेरा, देन वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, ये प्लांट्स these plants are found in plants that grow in soil which is deficient in nitrogen. जहाँ जिस सॉइल में नाइट्रोजन इस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, मीन्स कमी होती है, वहाँ कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? ड्रोसेरा,
वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट पाए जाते हैं। ओके, सो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यू कैन ऑब्जर्व दिस। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन। ऑब्वियसली वहाँ उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उनको कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और नाइट्रोजन। सो फॉर फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम करके खुद की नीड पूरी करते हैं। अगर वो इंसेक्ट को कंज्यूम करके उनकी नीड कंप्लीट होती है, मीन्स वो उनका क्या हो गया, एडाप्टेशन हो गया। सो दिस इज द एडाप्टेशन ऑफ ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ये प्लांट का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। देखो आप इस फिगर में, यू कैन सी दिस फिगर। सो आपको इस फिगर में दिख रहा है कि वीनस फ्लाईट्रैप ये जो प्लांट्स है उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अपने लीव्स में पकड़ते हैं, देन वो क्या करते हैं, खाते हैं, मीन्स कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज द एडाप्टेशन ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप, देन पिक्चर प्लांट एंड as well as Drosera plant. Okay, so this is the adaptation for injection of food in plants. I hope you all are understand. Thank you. मैं आज आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ. ओके, सो इन विच वे कस्कुटा प्लांट्स आर adapted, in which way kaskuta, what are the which are the different characteristics of kaskuta plants. ओके, वो क्या करना है, कमेंट करना है. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.